हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और उसमें जो समीकरण वगैरह रहता है उसको कैसे पहचानते हैं, उसका रेखा कैसे होता है, जो है बेसिक से जो क्वेश्चन होता है और बेसिक जो कंसेप्ट होता है जो हम लोग को आना चाहिए वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर आप लोग को पता है क्या होता है? वह राशि होता है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, t, कोई भी जिसका मान बदलता रहता है। चर क्या होता है? जिसका मान, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। अचर किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। अचर किसे कहते हैं? 1, 2, 3, यानी वह राशि होता है जिसका मान नहीं बदलता है। √5, √6 ये सब जो है ये क्या होता है? इसका मान नहीं बदलता है। इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है, कांस्टेंट जिसका मान क्या होता है? नहीं बदलता है। ये दोनों हम लोग को पता चल गया, चर और अचर। अब कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका नाम से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि दो चर वाले, यानी ये जो है वह समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि जिसमें दो चर हो और रैखिक समीकरण, यानी जो समीकरण हो वो रैखिक हो। अब रैखिक भी आप लोग को पता होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें जो समीकरण में जो चर का हाईएस्ट मान जो होता है वो एक होता है। यानी इसमें x प्लस वाई बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका पावर जो नहीं होना चाहिए, घात 3, 2, 1 कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? जो घात जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका हाईएस्ट घात 1 होना चाहिए। तो ये होता है, क्या होता है? रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। वह समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चरों की संख्या जो है 2 होना चाहिए, x प्लस वाई, जिसमें दो चर हो और दोनों चर जो है वो क्या होना है? एक ही जाति का हो। मान लीजिए इसमें दो समीकरण बनता है, इसमें क्या होता है? दो समीकरण बनता है। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, तो यहाँ ले लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 6, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है? दो समीकरण बनता है और इसमें दो चर होता है। इसमें क्या होता है? दो चर। अब दो चर होगा तो दो समीकरण रहेगा, तब भी हमारा हल निकलेगा। इसमें क्या होता है कंडीशन कि दो चर होना चाहिए और दोनों चर और दो समीकरण होना चाहिए। दो चर रहेगा, दो समीकरण रहेगा, और ये जो है एक्स वाई जो है ये दोनों कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे y बराबर 0, x से 0 हो जाता है, x गुना 0 प्लस y 0, तो ये समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों समीकरण है, इसका जो चर है ये जो है x y दोनों एक ही जाति का हो। मान लीजिए कि पहला समीकरण में क्या है? यहाँ पे x y है, तो दूसरा समीकरण में यहाँ पे s2s प्लस 3t बराबर 6 नहीं होना चाहिए। यानी ये आप लोग को दिख रहा है, मैं क्या किया, इस पर यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे एस टी रख दिया, तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो ऊपर अगर चर जो है वो एक्स वाई है तो निचला जो दूसरा में है वो भी एक्स वाई का होना चाहिए, चाहे दूसरा में एक्स वाई है तो इसमें भी एक्स वाई होना चाहिए। यानी दोनों एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, एक ही तरफ का क्या होना चाहिए, जो अचर है वो होना चाहिए। और ये जो है इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म इसका लिखते हैं, क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, यहाँ पे चाहे बराबर दे देंगे चाहे माइनस सी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर होता है, समीकरण है तो इसमें बराबर, तो माइनस सी कर सकते हैं बराबर 0। इसका जनरल फॉर्म यही होता है पहला समीकरण का। फिर दूसरा में क्या होता है? a1 x प्लस बी, ये यहाँ पे a1 लिख लीजिए, यहाँ पे a1 और यहाँ पे 2b2 y माइनस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो। इसका जनरल फॉर्म ये होता है। a1 a2 इसलिए लगा लिए कि यहाँ पे दो समीकरण होता है और ये जो है दोनों जो ये जो है
चर है इसमें जो गुणा जो है A1 A2 ये दोनों अलग अलग है। मान लीजिए ये जो होता है ABC जो होता है ABC जो होता है क्या होता है, ये वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, यानी ये रियल नंबर होता है, ये वास्तविक संख्या होता है। ABC जो होता है वास्तविक संख्या होता है, यानी 1 2 भी हो सकता है, रूट का भी हो सकता है, दशमलव का भी हो सकता है। तो ये सब जो होता है वास्तविक संख्या होता है, यानी जितने भी संख्या है बट्टा का भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ABC जो होता है वास्तविक संख्या। तो इसके लिए A1 A2 A1 B1 और C1 डाला जाता है, और यहाँ B2 A1 A2 यहाँ B2 B1 और Y जो C है। तो इसमें क्या होता है ABC जो होता है वास्तविक, इसीलिए यहाँ पे A1 B1 और C1 होता है, और यहाँ पे A2 B2 और C2 होता है। तो ये जो है जनरल फॉर्म होता है। और ABC जो होता है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A1 चाहे A एंड B इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसका कंडीशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। एकदम सिंपल है, जिसमें क्या होता है दो चर होना चाहिए, और दोनों जो चर है वो एक ही जाति का होना चाहिए, और ये जो है इसका गुणांक जो है XY जो चर का गुणांक है ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और AB जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखेंगे अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या होता है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है कि जो हल होता है समीकरण का वो कैसे होता है, और उसका रेखा वगैरह रहता है वो कैसे होता है। तो पहला एक कंडीशन हम लोग लेंगे, इसमें 3 कंडीशन होता है, जो 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि A1 बटा में A2 इक्वल नहीं रहता है अगर B1 बटा B2। ये A1 बटा A2 पहला ये जो है समीकरण का, ये यानी A बटा में A2 बराबर नहीं है B बटा में B2। तो क्या होता है जो संख्या जो रेखा होता है वो क्या होता है, इसमें ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। रेखा की स्थिति क्या होता है, प्रतिच्छेदी हो सकता है या प्रतिच्छेद करती हुई लिख सकते हैं। तो प्रतिच्छेदी हम लोग रेखा लिख लेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या है कि जो ग्राफ बनता है उसमें एक दूसरे को काटता है, कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पे काटता है। तो ये एक बिंदु पे काटता है, तो ये जो होता है रेखा प्रतिच्छेदी होता है। और इसका हल जो होता है ये क्या है, मान लीजिए एक समीकरण ये ग्राफ रहता है, तो ये एक बिंदु पर काटता है, तो इसका हल एक होता है, यानी ये इसका एक ही हल होता है। तो हल की संख्या अगर निकालने के लिए बोले, ये जो हो गया रेखा हो गया कैसा होता है, और ये जो है हल की संख्या लिख लीजिए। हल की संख्या जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, यानी अद्वितीय होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल। अद्वितीय और केवल एक हल, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, और एक हल भी लिख सकते हैं। फिर इसका जो ये होता है संकाय होता है, यानी ये संगत है कि असंगत है। तो संकाय जो होता है, संकाय क्या होता है, संगत होता है। जिसका हल रहता है सिंपल है, जिसका हल मिलता है वो संकाय होता है, संगत होता है, जिसका हल नहीं रहता है वो असंगत होता है। तो ये हम लोग को फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसमें दूसरा कंडीशन मिलता है कि A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2 के। A1 यहाँ A2 होता है ना, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर नहीं रहता है अगर C1 बट्टा में C2 तो क्या होता है, ये दोनों बराबर रहता है, लेकिन इसका तीसरा जो है वो बराबर नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। जो रेखा मिलता है वो क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। तो समानांतर रेखा में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका समीकरण, तो ये कैसे भी ऐसे आ जाएगा इसका ग्राफ, चाहे ये क्या होगा ऐसे भी आ जाएगा। तो समानांतर रेखा में क्या होता है, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता है, यानी नहीं काटता है प्रतिच्छेद, ये एक दूसरे रेखा को नहीं करता है कहीं भी। जो दो रेखा होता है उसको कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो इसका हल नहीं होता है। तो इस पर लिख सकते हैं कोई हल नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कि इसका हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं हो जाएगा, कोई हल नहीं। और ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि हल नहीं रहता है तो असंगत रहता है, असंगत हो जाता है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे, इसमें जो तीसरा है कंडीशन क्या है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2, यानी इसमें तीनों बराबर होता है। तो इसमें तीनों बराबर होता है, यानी इसका रेखा जो होता है वो क्या होता है, संपाती होता है, संपाती होता है। रेखा जो होता है क्या होता है, संपाती होता है,
पाती होता है, रेखा जो होता है समपाती होता है। यानी इसका क्या होता है कि रेखा एक ही लाइन पे होता है और बिंदु जो होता है एक ही लाइन पे पूरा मिलता है, ऐसे मिलता है। यानी ये क्या होता है कि इसका अनेकों हल हो जाता है। ये एक ही बिंदु पे बहुत से, एक ही लाइन पे, रेखा पे बहुत से बिंदु जितना आप निकालेंगे उतना मिल जाता है। तो ये क्या होता है, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है। तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, चाहे अनेक हल लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसका निकाय जो होता है वो संगत होता है। तो ये बेसिक है, 3 इसमें ये जो है फार्मूला याद करना पड़ेगा और क्या होता है वो आपको पता चला कि रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और हल की संख्या कैसे निकालते हैं और उसका जो रेखा जो होता है समीकरण का कैसे पहचानते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।